हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो सीआरपीएफ की जो अब नई रिक्रूटमेंट आने वाली है, जिसका जो अभी कुछ टाइम पहले इसका जो कोर्ट केस है वो भी मतलब कि आपको बताऊंगा क्या हुआ इस कोर्ट केस के अंदर। तो मतलब कि जो वैकेंसी जो अब आने वाली है, कुछ ही टाइम में उसकी वैकेंसी आने वाली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी रिलीज तो नहीं की गई है, लेकिन अपने जो पुरानी जो नोटिफिकेशन है, जो उसकी वैकेंसी आई थी 2016 के अंदर, 15-16 के अंदर जो उसकी वैकेंसी आई थी, उसके बारे में आज अपने इसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, उसी को अपने रीड आउट करेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग अपने देखेंगे कि आने वाली वैकेंसी में क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपने इसमें आज ये देखेंगे कि इसमें कितनी क्या इसमें वैकेंसी रही थी पिछली बार, किसमें पे स्केल क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी इसके अंदर। ठीक है, तो आज सारी बात इसके अंदर अपने करने वाले हैं। आप अंत तक इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने इसके देखो अपने देखते हैं कि जो सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो रिक्रूटमेंट है 2022 की। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपकी 2020 की रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यानी 4 साल बाद इसकी रिक्रूटमेंट आनी थी। 2016 के बाद 2020 के अंदर इसकी रिक्रूटमेंट आनी थी, लेकिन 2020 में ये कोविड के कारण नहीं आई, तो अब 2022 में इसकी रिक्रूटमेंट आ रही है। और हाल फिलहाल में अभी कोर्ट केस इसके ऊपर हुआ था। तो कोर्ट केस में क्या हुआ था कि अब इसका जो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है इसके अंदर, वो फैसला ये सुनाया है कि आपकी जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है, ये मतलब कि 6 हफ्तों के अंदर अंदर इसका आपको नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 साल की आपको उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, एज का रिलैक्सेशन आपका इसमें 2 साल का मिलेगा। यानी कि इसके अंदर अब पहले 18 से 25 साल की एज लिमिट थी, तो अब आपकी मतलब 18 से 27 साल की इसके अंदर एज लिमिट रखी जाएगी। ठीक है, ये हाई कोर्ट का फैसला था। तो इसी के अकॉर्डिंग अब इसकी जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें हमने बात करेंगे कि इसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो पुरानी वैकेंसी क्या थी, जो इसकी जो ओल्ड नोटिफिकेशन है वो देखो, उसमें ये जो वैकेंसी थी 2015-16 की थी। ठीक है, 2015-16 के बाद ये वैकेंसी नहीं आई है 2022 तक अभी तक तो। और इसके आने के चांसेस हैं शायद नेक्स्ट मंथ में इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में, यानी कि आप बोल सकते हो मई में या फिर जून में इसके फॉर्म डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो इसकी जो वैकेंसी थी पिछली बार, इसके अंदर वैकेंसी थी 686, यानी कि 686 पोस्ट थी टोटल इसके अंदर पिछली बार, जिसमें से 600 पोस्ट तो थी, यानी इसमें देखो जो ये 600 पोस्ट थी, ये 600 पोस्ट तो थी मतलब ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। ठीक है, और बाकी जो 86 पोस्ट थी वो बैकलॉग की थी, यानी वो भी ऑल इंडिया की थी लेकिन वो बैकलॉग की थी। पिछली वैकेंसी में जो वैकेंसी बची हुई थी तो वो इसमें ऐड करके बताई थी। ठीक है, वो बैकलॉग की वैकेंसी थी, जिसमें आप जर्नल की देख सकते हो 303 वैकेंसी थी, जिसके अंदर आपके 27 एक्स सर्विसमैन की अलग से रिजर्व वैकेंसी थी, जिसमें ओबीसी की 162 थी टोटल वैकेंसी, जिसके अंदर 14 एक्स सर्विसमैन की थी। इसी तरीके से एससी कैटेगरी की 90 थी टोटल, जिसके अंदर 8 एक्स सर्विसमैन की थी रिजर्व। और एसटी कैटेगरी की इसके अंदर 45 थी, जिसके अंदर आपकी क्या नाम है, इसमें इसी में आपकी एसटी में 86 बैकलॉग की आपकी जोड़ा था और 4 एक्स सर्विसमैन की इसके अंदर वैकेंसी थी। ठीक है, तो अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें जाए, पिछली वैकेंसी की बात कर रहा हूं 2015-16 की, जिसके अंदर आप देख सकते हो बहुत बड़ा चेंजेस था इसके अंदर। एक वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में ही आएगी वो बात कि पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था और इस वैकेंसी में क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, देखो अब बात करें इसकी पे स्केल की, तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो आपका देखो 5200 से, ठीक है, 5200 से 20,200। ठीक है, 5200 से 20,200 इसका पे बैंड रहने वाला है। उसके बाद में इसका जो ग्रेड पे लगेगा, वो ग्रेड पे क्या होगा, 2400 रुपए का ग्रेड पे होगा, यानी मोटा मोटी इसका 30-40-35 रुपए आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है आपकी। ठीक है, वो ग्रेड पे के हिसाब से डिपेंड करता है, वो आपके डेंजर अलाउंस के हिसाब से वो वेरी करता है। ठीक है, अब देखो अपने आगे चलते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, 12th पास, जो इस बार भी 12th पास ही मांगी जाएगी आपकी। ठीक है, और अब देखो इसके अंदर स्किल टेस्ट, इसके अंदर स्किल टेस्ट में क्या क्या मांगा गया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आपकी 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए टाइपिंग, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। मतलब कि और का मतलब ये है यहाँ पे कि आपकी या तो ये हो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर टाइपिंग के लिए। और जो चाहे किसी भी करो, ऐसे कोई मेंशन नहीं कि आपको दोनों ही करनी पड़ेगी या दोनों में से वो देंगे उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, नहीं, आप चाहे इंग्लिश में भी कर सकते हो चाहे हिंदी में भी कर सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। और जो इंग्लिश करते हैं उनके लिए तो जो नॉर्मल कीबोर्ड आता है उसी का कैलिबरी जो फॉन्ट होता है उसी के हिसाब से इसमें होगा। ठीक है, लेकिन जो हिंदी करते हैं उसके लिए जो कीबोर्ड दिया जाएगा, वो कीबोर्ड उसका क्या होगा, फॉन्ट कौन सा होगा, वो मंगल फॉन्ट पे आपका टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, जो आपका रेमिंगटन गेल
की लेआउट होगा, ठीक है। जो आपका लेआउट कौन सा होगा, रेमिंगटन गेल का जो लेआउट होगा, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो इसके अंदर देखो आप पीएचटी करवाया जाएगा, पीएचटी इसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। इसको देखो 2 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज होती है इसकी आप रिटन एग्जामिनेशन, और सेकंड स्टेज होती है इसके पीएचटी वगैरह, मेडिकल वगैरह, वो मैं आपको आगे बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो पीएचटी होगा, पीएचटी के अंदर हाइट, चेस्ट और वेट क्या क्या मांगा गया है। देखो इसके अंदर हाइट मांगा गया है 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, ठीक है। मेल कैटेगरी के लिए जो 165 सेंटीमीटर है वो हाइट मांगी गई है ऑल इंडिया बेसिस पे, ठीक है। और फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन यानी अगर आप कुमाऊं है, गढ़वाली है, असामीज है, गुरखा है, तो आपको क्या मिलेगा, छूट मिल जाएगी। कितने की आपको, देखो 162.5 सेंटीमीटर आपकी फिर मेजर की जाएगी यहाँ से, ठीक है। 162.5 इसकी यहाँ से आपकी मेजर की जाएगी हाइट, और फीमेल की वही 150 सेंटीमीटर मापी जाएगी। अब देखो आगे चलते हैं अपने इसके अंदर। जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए होता है, और चेस्ट के अंदर देखिए क्या इसकी जो क्या है, देखिए 77 से यानी 77 से लेकर 82 इसके अंदर आपकी मेजर की जाएगी, ठीक है। 77 से लेकर 82 इसके अंदर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया बेसिस पर है, जिसके अंदर आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी इसके अंदर आपका नहीं आता है। एसटी कैटेगरी के लिए आपको 1 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है, जिसमें आपके 76 to 81, 2 का मतलब एक्सपेंशन, यानी आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए 76, और एक्सपेंशन यानी फुलावट होने के बाद आपकी चेस्ट कितनी होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें आगे चलते हैं। वेट क्या वेरी करता है, वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अगर आपकी हाइट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी हाइट 176 है तो आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए 69 के अप्रोक्स, ठीक है। यानी कि आपका 57 से या 56 के 69 के अंदर आपका वेट होना चाहिए। इससे अगर 69 से ऊपर जाते हो आप, यानी 2 या 4 किलो छोड़कर अगर आप ऊपर चले जाते हो, यानी 75 होता है या 80 होता है, तो आप इसमें ओवरवेट हो जाते हो, और इससे नीचे जाते हो तो आप इसके अंदर अंडरवेट हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपका इसमें आपकी ये बताया हुआ है, ठीक है, वेट का। अब देखो इसके अंदर अपनी बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। अब देखो एज लिमिट, पिछली बार वैकेंसी आई थी उसके अंदर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई थी, जिसके अंदर ओबीसी का आपको 3 साल का आपको मतलब छूट दी गई थी, रिलैक्सेशन दिया गया था। इसी तरीके से एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, जो आपके गवर्नमेंट के अनुसार आपको दिया जाता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर इस बार के एज लिमिट की। तो देखो दोस्तों, इस बार जो कोर्ट ने बोला है कि 2 साल की बच्चों को छूट मिलनी चाहिए, सभी कैंडिडेटों को 2 साल की छूट मिलनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि नोटिफिकेशन इसका रिलीज नहीं हुआ है अभी तक, जिसमें अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं है कोई मत कि अभी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट केस के अकॉर्डिंग अगर रिजल्ट की बात की जाए, तो मैं बताता हूं आपको, इसके अंदर आपके 18 से लेकर 27 साल आपकी एज रहने वाली है ऑल इंडिया, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। वहीं अगर आप बात करेंगे तो 3 साल की ओबीसी को छूट यानी 18 साल से 30 साल, और 5 साल की एससी एसटी को छूट यानी 18 साल से 32 साल, सॉरी 18 साल से 32 साल, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी इस बार आपकी एज रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एज, यहां तक अपने इसको कवर कर लिया है कि मतलब अपने इसमें एज लिमिट क्या रहेगी, इसके अंदर आपका स्किल टेस्ट क्या होगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पे स्केल क्या होगा, वैकेंसी पिछली बार कितनी थी, ठीक है। ये पिछली बार का है, हालांकि ग्रेड पे तो अभी भी आपको 2400 ही रहेगा, ठीक है। और पीएचडी वगैरह ये सब आपका सेम रहेगा, वैकेंसी चेंज हो जाएंगी, ये चीज आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो टाइपिंग से रिलेटेड है, इसके रिलेटेड मैं आपकी वीडियो अलग से लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा कि टाइपिंग आपको किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो कैसे करनी है आपको टाइपिंग, ठीक है। कौन सी टाइपिंग आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपका कोई नियरली 6 मंथ में या फिर कोई 8 मंथ में भी कोई अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आपको कौन सी टाइपिंग को प्रेफर करना चाहिए कि आप मतलब कि आप हिंदी टाइपिंग करो या इंग्लिश टाइपिंग करो, कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा। और अगर आप काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो टाइपिंग की और आपकी स्पीड नहीं ग्रो कर पा रही है, तो वो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप ग्रो उसको कर सकते हो। यानी कई मेरे पास कैंडिडेटों के मैसेज भी आए थे कि सर मेरे को बताओ कि हमारी टाइपिंग जैसे 45 वर्ड पर मिनट आती है, 50 वर्ड पर मिनट आती है, लेकिन क्या है कि जैसे ही हम उसको किसी जेरोक्स पे लेके मतलब कोई पेपर पे लेकर अगर पेपर से करते हैं तो उसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है या हमारा ध्यान नहीं लग पाता है। तो उस सभी चीजों को मैं जो आपकी अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वो वीडियो मैं लेके आऊं या ना लेके आऊं, ठीक है। वो मैं आपकी जरूर लेके आऊंगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। तो उसमें अपने बात कर लेंगे टाइपिंग से रिलेटेड सभी आपके डाउट्स उसमें अंदर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब चलो दोस्तों इसमें आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, ठीक है दोस्तों। अब अपने बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो आपके 2 फेजेस के अंदर कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे कि
फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का होगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, सॉरी। तो फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन का होगा और सेकंड फेज आपका पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद स्किल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन आपका 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर आप देखो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये आपका मतलब कि 2015-16 का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप आगे वाले उसके पेपर की भी तैयारी कर सको, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग भी ये हो सकता है, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल थी इसके अंदर, यानी आप हिंदी भी चूज करते हो और इंग्लिश भी चूज कर सकते हो। दोनों में से आपको कोई एक चूज करना होगा, जिसके आपके 50 क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और क्लरिकल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर अपने बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट आपका किसमें होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, यानी कि आपको लिखना होगा, जिसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होगी। जो आपकी ऐसे राइटिंग होगी 15 मार्क्स की, और आपकी देखो ये जो लेटर राइटिंग है ये भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। तो टोटल आपका 25 मार्क्स का सेकंड पेपर होगा। ये आपका बिल्कुल आप ऐसे क्वालिफाइंग नेचर नहीं बोल सकते, लेकिन इसके अंदर आपका कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। इसके अंदर मतलब यूं नहीं है कि आपको 25 में से 10 नंबर लाने जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप भले 1 नंबर लेके आओ, भले 25 में से 25 पूरे ले आओ, ठीक है। इसमें कोई वो आपकी मिनिमम मार्क्स नहीं है। लेकिन इसके अंदर है आपके फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो 40% और 35% जो होते हैं वो आपको इसके अंदर मार्क्स होंगे, जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट जो बनेगी वो पेपर फर्स्ट पे और पेपर सेकंड पे दोनों को जोड़कर बनाई जाएगी, ठीक है। दोनों को जोड़कर आपके यानी कि 225 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो 225 में से आपकी फाइनल मेरिट आएगी इसके अंदर। और बात करें इसके अंदर स्किल टेस्ट जो होगा, वो स्किल टेस्ट आपका जो क्वालिफाइंग नेचर होगा उसको कोई भी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अपन ने बात कर ली है पूरी इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की आपकी किस। हाँ दोस्तों, ये चेंजेस हो सकता है, इस बार जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर ये चेंजेस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2015-16 की वैकेंसी थी, इसका बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, आने वाली वैकेंसी में ये चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आपके ये मान के चलो जो ये जो आपको पार्ट डिवाइड किए हुए हैं, ये पार्ट आपके यही रहने वाले हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इसके अंदर सबसे बड़ा चेंजेस हुआ था एक, वो क्या चेंजेस हुआ था इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अपने बात करते हैं इसके अंदर जो इसके अंदर एक चेंजेस हुआ था सबसे बड़ा, वो क्या था। तो अपने बात करते हैं, देखो इसकी कट ऑफ क्या रही थी पिछली बार की, अपने बात करते हैं 2015-16 की। तो इसके अंदर कट ऑफ क्या रही थी, तो देखो दोस्तों इसकी कट ऑफ थी 2016 की कट ऑफ थी, वो ध्यान से देखना दोस्तों। 2016 की कट ऑफ थी वो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, ठीक है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ 154 + 16, ठीक है, यानी कि 170 मार्क्स इसकी कट ऑफ रही थी। 154 प्लस कैसे बोल रहा हूं मैं इसको, ये इसके फर्स्ट पार्ट में आए थे, ये सेकंड पार्ट में आए थे। टोटल जोड़कर 170 पर लास्ट कैंडिडेट जनरल का सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। आपको मैं इसके अंदर जो इसका जो रिजल्ट है उसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात बताता हूं मैं, ओबीसी का जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसके जो मार्क्स आए थे वो आपके आए थे 144 + 19, ठीक है दोस्तों। तो टोटल कितने 144 + 19, तो टोटल कितने नंबर हो गए इसके 163, यानी 163 पर जो हुआ है वो ओबीसी का कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एससी की। तो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 132 + 16, यानी कि 148, ठीक है। और अपने अगर इसमें आगे चलते हैं एसटी की, तो एसटी की सबसे कम कट ऑफ गई थी 94 + 12, यानी कि 106, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही थी। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन इतने बच्चों का इस नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, यानी 106 पर। ये सब मार्क्स आपके किस में से आ रहे हैं, 225 में से, ठीक है। तो जनरल का लास्ट 170 गई थी, ओबीसी की 163, एससी की 148 और एसटी की 106 इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ की बात हो गई। और अब जो बड़ा मेन चेंजेस था पिछली बार का, जो मतलब मैं आपको बताने वाला हूं, जो बहुत बड़ा चेंज था, क्या था वो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो वैकेंसी थी पिछली बार कितनी थी 686, यानी कि 686 इसकी वैकेंसी थी। जो वैकेंसी कितनी थी इसकी, वैकेंसी इसकी थी 686, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितनों का हुआ था, फाइनल की बात करें तो फाइनल में जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट याद रखना, उसके अंदर 997, इतने नंबर कितने थे
इतने बच्चे थे जो लास्ट में फाइनल सिलेक्ट हुए थे। यानी दोस्तों वैकेंसी इसके अंदर 686 थी, लेकिन लास्ट में 997 बच्चे इसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। यानी अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो 300 प्लस बच्चे इसके अंदर लास्ट में सिलेक्ट हुए थे और 300 प्लस वैकेंसी बढ़ाकर उनको लिया गया था। ठीक है, तो जो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको जो इसके जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट की उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और जो इसकी जो वैकेंसी आई थी, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी, उसके अंदर जो पोस्ट आई थी उसका भी मैं आपको नोटिफिकेशन उसमें डलवा दूंगा। तो आप दोनों को चेक कर सकते हो कि 600 मतलब 600 के आसपास पोस्ट आई थी और 900 के आसपास बच्चे लिए थे। ठीक है, यानी 300 पोस्ट इन्होंने 300 के आसपास प्लस पोस्ट इन्होंने एक्स्ट्रा ली थी। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें तो मैंने आपको समझा दिया है पूरा कि पिछली वैकेंसी में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हो सकता है यही प्रोसेस आपका इस वैकेंसी में चलता रहे, ठीक है, और हो सकता है ना भी हो। तो वही बात है, आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि जिसका अगर मेडिकल पॉइंट है तो मेडिकल पॉइंट अभी टूट जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो उसको आप अपना मतलब कि सही कर सकते हो। अगर आपके कोई अदर मेडिकल पॉइंट है तो उसको भी आप कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना। ठीक है, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि आपको मतलब कि इसके मेडिकल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के भेज दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मतलब टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप टाइपिंग से रिलेटेड जरूर, कोई भी डाउट है वो मुझे आप जरूर उसमें बता दो, ताकि मैं टाइपिंग से रिलेटेड भी आपकी वीडियो बना दूं। क्योंकि कई होता है कि उसको कोई बोलता है मुझे 45 की स्पीड आ रही है सर, मुझे कम नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको सब चीजें बता दूंगा आपकी कि भाई आपकी 45 की स्पीड आ रही है और आप बैठते हो तो आपकी इतनी कम स्पीड कैसे आ रही है। ठीक है, आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, ये हो रहा है कि, और अगर आपको किस पे करनी चाहिए टाइपिंग प्रैक्टिस, आपको मतलब सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए, नोटपैड पे करनी चाहिए, या फिर आप ऑफलाइन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो सारी आपकी जो नॉलेज है वो मैं जो भी आपकी क्वायरी है वो मैं आपको सारी की सारी बता दूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट करके बता दीजिए कि इस पे हमको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो अपने इसका जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं आपको बता दूंगा इसका। ठीक है, तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसी के अंदर मैं आपको बताता रहूंगा सब, क्योंकि सभी जॉब्स की जो वीडियो होती है वो बनाना संभव नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या है कि उसको आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सभी भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।